दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्रदूषण का स्तर भी 450 AQI से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। डे 4 लागू करने के आदेश ग्रेप मेंबर और कन्वीनियंट मेंबर ऑफ सब कमेटी डायरेक्टर टेक्निकल RK अग्रवाल ने जारी किए हैं, जिसके बाद शहर में काफी चीजें बैन कर दी गई हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत गुरुग्राम में भी लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है। केवल जरूरी चीजों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली एनसीआर में चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों की फिजिकल क्लास बंद कर ऑनलाइन क्लास लगाए जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हर तरह का निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया है। वहीं शहर में वाहन कम से कम चलें, इसको देखते हुए ये भी सलाह दी गई है कि ऑफिसों में 50% स्टाफ को ही बुलाया जा सके। शेष 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। इतना ही नहीं, ये भी सलाह दी गई है कि यदि कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाना आवश्यक ना हो तो उनसे वर्क फ्रॉम होम ही करवाया जाए। इसके अलावा प्रशासन को ये भी सलाह दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन अपने स्तर पर स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन को वो सभी काम करने होंगे जिससे प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिल सके और शहर के वातावरण को साफ रखा जा सके। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो देखना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्रदूषण का स्तर भी 450 AQI से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। डे 4 लागू करने के आदेश ग्रेप मेंबर और कन्वीनियंट मेंबर ऑफ सब कमेटी डायरेक्टर टेक्निकल RK अग्रवाल ने जारी किए हैं, जिसके बाद शहर में काफी चीजें बैन कर दी गई हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत गुरुग्राम में भी लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है। केवल जरूरी चीजों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली एनसीआर में चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों की फिजिकल क्लास बंद कर ऑनलाइन क्लास लगाए जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हर तरह का निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया है। वहीं शहर में वाहन कम से कम चलें, इसको देखते हुए ये भी सलाह दी गई है कि ऑफिसों में 50% स्टाफ को ही बुलाया जा सके। शेष 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। इतना ही नहीं, ये भी सलाह दी गई है कि यदि कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाना आवश्यक ना हो तो उनसे वर्क फ्रॉम होम ही करवाया जाए। इसके अलावा प्रशासन को ये भी सलाह दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन अपने स्तर पर स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन को वो सभी काम करने होंगे जिससे प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिल सके और शहर के वातावरण को साफ रखा जा सके। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो देखना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।